गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी यदि जीवन में असफलता मिली चली जाए लगातार तो उसका कोई कारण है विशेष? असफलताएं इसलिए होती हैं बेटा कि हम सफल होने का प्रयास जिस हिसाब से करना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं करते। निश्चित असफल, अच्छा मुझे एक बात बताइए, असफल व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है और सफल व्यक्ति की परिभाषा? आप में से कौन बताएगा असफल व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? अब हम बता दें, यदि आप ना बताएं तो बताइए। असफल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसने सफल होने के प्रयास छोड़ दिए हैं, और जो प्रयासरत है वो असफल नहीं है, वो होगा। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, होगा। असफल वही है जिसने सफल होने के सारे प्रयास, वो असफल है। तो आप ऐसे असफल ना बनो कि छोड़ ही दो। ठीक है, ठीक राधे है, राधे। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी। ये हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही। कौन, ये पाठक जी? नहीं, गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से। हाँ। हाँ, ये लड़का है। कहाँ है? राहुल, अच्छा ये खड़ा। अच्छा, ये हैं। हाँ जी। शादी हो जाएगी, इसमें क्या है? हाँ, कोई उपाय बताओ। बात कराओ हमारी, दिखा देते हैं अभी लड़के का मुंह, जिसको पसंद आएगा फोन आ जाएगा। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। कहाँ से हो? गाजियाबाद। गाज, क्या करते हो? अपना बिजनेस है। खुद का बिजनेस है? क्या काम बिजनेस? मोबाइल का। मोबाइल बनाते हो? नहीं, हाँ। ये सेल परचेज। अच्छा, वाह, सुंदर, अच्छा है। अब देखो, आप YouTube पे आ रहे हैं, सब लोग देखेंगे, कोई पसंद आएगा तो आपको ऑफर आ जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आपके लिए ही जयपुर छोड़ के यहाँ आए कि मतलब घूमने के लिए, आपको दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, कर और लो। आप हमारे आशीर्वाद कीजिए। लेकिन गुरुजी एक बात है, जब भी हम अच्छा कार्य काम करते हैं ना कोई अड़चन आ जाती है। धनलक्ष्मी खूब आती है लेकिन कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। तो लक्ष्मी जी आ जाती हैं और कहीं अपने से चली जाती हैं। मतलब है ना, कहीं यहाँ नहीं लगना होता वहाँ भी लग जाती है, पता ही नहीं चलता, बरकत नहीं है मतलब। तो आपके उल जलूल खर्चे होंगे अधिक? थोड़े बहुत मानकर चलिए। जी जी। हाँ, यही है। अच्छा। तो ज्यादा खर्चे हैं उसे कम कीजिएगा। जी। जी, कम से कम खर्चा वाला आदमी सुखी होता है। जी। कंजूस भी नहीं होना, पर जो उचित है वो कीजिए। बाकी धन को आप, इसलिए मैंने एक दिन बताया था कि एक डायरी लीजिए, एक कलम लीजिए और रोज कितना पैसा आया वो भी एंट्री कीजिए, लिखिए, और कितना जा रहा है, किस खर्चे में आप दे रहे हैं वो हिसाब रखिए। जी जी जी। और फिर शाम को सोने के पहले एक नजर मार लीजिए कि आज व्यर्थ में कहाँ चला गया और कहाँ बच सकता था। जी, जी, जी। यदि बच सकता था तो नेक्स्ट डे आप उसे बचा सकते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, घर पे लेके बहुत तड़पती हूँ आपको। बाकी कृष्ण भगवान का रूप है, पहली नज़र में मैंने आपको अपनी आंखों में उतार लिया था। और लेकिन एक बात और गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि जब आप हमारे घर आए हो, 4 बार 5 बार आप मेरे सपने में आए हो कि मेरे घर पर आकर पलंग पर बैठे हो और हमारे से बातचीत कर रहे हो, मेरे नंदू से बातचीत कर रहे हो। तो अभी एक्सपायर हो गई और पैर भी दबा रहे थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बातचीत कर रहे, उसका क्या संकेत है गुरुजी? ऐसा है कि हम देखो सबके घर यूं ही तो आना पाएंगे, इसलिए गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए जी। मैं आपकी YouTube पे 30 सेकंड का जो क्लिप आता है उसको देख के ही यहाँ पे आया हूँ, सीकर राजस्थान से आ रहा हूँ मैं। अच्छा। और बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ मैं आकर्षित हुआ और आज यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। मेरा प्रश्न है कि मुझे क्रोध बहुत आता है। अच्छा। और क्रोध किसी भी तरीके से किसी का फायदा नहीं करता है। बिल्कुल। और परिवार एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको आपकी हर कमी के साथ स्वीकार किया जाता है, लेकिन मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्रोध आता है। आप मुझे ये बताइए कि उस क्रोध को कम करने के लिए मैं किसका सहारा लूँ? आप केवल रोज थोड़ी थोड़ी कथा सुनिए। अपने आप जब आप कथा में मन लगाएंगे ना तो अपने आप जो मन क्रोध में लग जाता है वो अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। जैसे दीपक जला देने से अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अपने आप को सत्संग से जोड़ लेने से कुसंग अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कुसंग है। मेरे घर पे एक देसी गाय भी हम रखते हैं। हाँ। और 7 साल से उसकी सेवा कर रहे हैं। खड़ी की मतलब वो ब्याही नहीं है, वैसे उसकी सेवा कर रहे हैं क्योंकि गौशालों की स्थिति बहुत ख़राब है, गौशाला में नहीं बेच सकते हम। और मैं यहाँ पे आके गायों को भी देखा, मैंने व्रत माताओं को भी देखा। मैं एक व्रत माता को गोद लेना चाहता हूँ। वाह। और
उसके साथ ही मेरी पत्नी ने ये कहा कि जो आपकी माँ बेटी है उसकी सेवा भी करो। अगर आपको, मैंने कहा कि उसकी सेवा तो मैं करूँगा, उसके पास रहूँगा, पर यहाँ जो माएँ हैं उनके पास कब आना होगा मेरा। तो मेरा ये मैं ये मन से ही चाहता हूँ कि उनकी सेवा करने के लिए उनका मैं करूँ। बिल्कुल, इनकी भी सेवा करिए और अपनी खुद की माँ की भी खूब